हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो कैनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ है पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कैनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखें या फिर इससे अपना पैसा हम निकाल ले। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो दिया 36.13% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 18.76% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 18.43% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 15.47% का। हम लोग इसकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 325.29 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 11,875 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड में आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 69,204 रुपया। 3 साल के ऊपर बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,35,696 रुपया। 5 साल के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 4,98,155 रुपया। अब बात करते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,36,130 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,67,498 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,32,975 रुपया होता। इसके अंदर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 65 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अब हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात कर लेते हैं तो इक्विटी पे 96% और कैश में है 4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 26.6%, अदर्स पे है 15.3%, ऑटोमोबाइल पे 10.7%, टेक्नोलॉजी पे 9.8%, कंस्ट्रक्शन पे 8.7%, एनर्जी पे 8.2%, हेल्थ केयर पे 8.1%, कैपिटल गुड्स पे 6.3%, कंज्यूमर स्टेल्स पे है 6.2%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.38 और इसका पीवी रेशियो 4.53। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर मिनिमम एसआईपी आप करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपया का कर सकते हैं। इसकी फंड रिटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 36.1 है, 3 साल में 18.8 है, 5 साल में 18.4 है और एनुअल 15.5 है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में, यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप का 1 साल का जो रिटर्न रहता है 41% रहता है, 3 साल में 18.9 रहता है और 5 साल में 16.2 रहता है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है कि यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं फ्लेक्सी कैप तो शॉर्ट टर्म के लिए ये आपके फ्लेक्सी कैप ये सही नहीं है, लेकिन आप 3 साल 5 साल के लिए यदि आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर ये आपके सामने एक अच्छा विकल्प बन सकता है। हम लोग यदि इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ, प्राग परिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेंस रेशियो का, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.57। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। कंडीशन है कि आपका एसआईपी अमाउंट सेम होना चाहिए।
स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो कैनरा रूबेको म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 18 नंबर पे रैंक करता है। इसका आज के डेट में टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 87,984 करोड़ का। और हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ और बेसिक नॉलेज। तो कैनरा रूबेको फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कैनरा रूबेको म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 19 दिसंबर 1987 को। रवि गोपाल कृष्णा सिद्धार्था बनवादर अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 87,985 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 325 रुपया 29 पैसा। बात करते हैं कैनरा रूबेको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप एक साल के अंदर अपना पैसा इससे निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। कंडीशन है कि एसआईपी अमाउंट आपका सेम होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैनरा रूबेको फ्लेक्सी कैप के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।